स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित गौरव एजुकेशन में। तो देखिए हम आज बढ़ते बढ़ते पहुंच गए हैं प्रश्नावली 3.3 यानी कि एक्सरसाइज 3.3 की ओर, जिसमें देखिए जैसा कि हम दो एक्सरसाइज उधर कंप्लीट हो गया है, अब तीसरा में है। तीसरा में आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले एक चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इस पूरा चैप्टर में बस इसी चीज़ का खेल है। पूरा चैप्टर में जो है इसी चीज़ का खेल है। तो बोलिएगा किस चीज़ का खेल है? तो इसका खेल है। समांतर चतुर्भुज क्या है, न है, कैसे है, हाँ है, इसी चीज़ के बारे में पूरा चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए समझिए समांतर चतुर्भुज होता क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या नहीं है। सबसे पहले आप मोटा मोटी समझिए, यहाँ पे इतना जो दिया हुआ है ये जो है समांतर चतुर्भुज है और इतना जो है समांतर चतुर्भुज नहीं है। तब बोलिएगा क्यों है, क्यों नहीं है? तो समांतर चतुर्भुज का गुण कहता है कि आमने सामने वाला भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और सभी का सम्मुख कोण जो है, सम्मुख कोण जो है वो भी बराबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो और जो होना चाहिए कि दो रेखा जो है समांतर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो जब इस प्रकार से हम दो कोण को, दो संगत कोण को जोड़े तो दोनों का कोण होना चाहिए, योग होना चाहिए 180 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण को x मान लेते हैं, इसको y, तो x प्लस वाई बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। अगर इसको हम मान लेते हैं a, इसको b, तो a प्लस b का मान होना चाहिए कितना, 180 डिग्री। अब y प्लस बी, अब तो इस प्रकार से योग 180 है, इस प्रकार से योग 180 है। अब इसका भी योग 180 होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं y प्लस बी, वाई प्लस बी, तो इसका भी योग होना चाहिए 180। डी ए एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, तो इसका भी योग होना चाहिए 180। इस प्रकार की चीजें मतलब आपको पता होना चाहिए। तो उसी को कहते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समझ में आया? इसमें भी देखिए एक पतंग है, ये क्या है, पतंग है, आप लोग देख पा रहे होंगे, और ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। इधर देखिए इसमें जो दिया है बताइए, इसमें आमने सामने बराबर है तो नहीं है, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। जितना भी बताए हैं इतना इन्फॉर्मेशन काफी है। अब बनाते हैं एक्सरसाइज, उसके बाद जो जरूरत पड़ेगा वो हम बताएंगे। आगे देखिए एक्सरसाइज में क्या है, जो देखिए आगे एक्सरसाइज में है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो प्रत्येक कथन को परिभाषित का प्रयोग किए बिना गुण द्वारा पूरा देखिए कह रहा है कि ए बी सी डी एक दे दिया है सम चतुर्भुज, तो प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे ए डी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, जो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा AD दिया गया है। AD बराबर किसके होगा, जो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम आपको अभी अभी बताए हैं, क्या बताए हैं कि आमने सामने वाला भुजा बराबर होना चाहिए। यानी कि A और D, AD किसके बराबर होगा, ये जो है AD किसके बराबर होगा, तो उसके सामने का भुजा BC है, यानी BC के बराबर होगा। यानी कि AD जो है BC के बराबर होगा। समझ में आया? AD जो है किसके बराबर में होगा, BC के बराबर में होगा। यानी इसी को लिख सकते हैं AD बराबर BC, आमने सामने वाला भुजा बराबर। अब कह रहा है कोण DCB, कोण DCB, DCB कौन सा कोण, DCB, ये वाला कोण, कोण DCB, इसको क्या बीच वाला जो रहता है ना यहाँ पे, वही कोण को दर्शाया जाता है। यहाँ पे कोण C को दर्शा रहा है, DCB, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण जो है किसके बराबर होगा, तो हम बोले थे ना शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, यानी कि एक कोण के बराबर होगा। तो इसी ए को कैसे लिखेंगे, तो ए को लिखेंगे डी, क्या लिखेंगे पहले, DAB, क्या लिखेंगे, कोण DAB लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण DAB लिखेंगे। समझ में आया? अब देखिए कह रहा है OC किसके बराबर होगा। और एक बात अभी बताना भूल गए थे कि समांतर चतुर्भुज में उसका जो विकर्ण हम अंदर में खींचते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण जो दोनों खींचते हैं, तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांटता है, इसका बराबर ये, इसका बराबर ये। दोनों विकर्ण का जो हम बीच में जो कटता है वो एक दूसरे को बराबर बराबर काटता है। यानी कि ये वाला OC बराबर OA होगा, OC बराबर OA होगा। समद्विभाजित जैसे कि हम बोलेंगे एक रेखा है और यहाँ पे बोलेंगे समद्विभाजित करता है, मतलब ये वाला बराबर होगा। तो वही बोल रहा है, ये जो है, ये जो एक विकर्ण है, ये जो है समद्विभाजित करता है, तो OC के बराबर क्या होगा, तो OC के बराबर OA होगा। OC के बराबर क्या होगा, तो OC के बराबर जो है OA होगा। होगा कि नहीं बताइए? अब जो है कह रहा है कोण DAB और कोण CDA। अब DAB देखिए, DAB यानी ये वाला कोण, CDA यानी ये वाला कोण। अब बताइए, हम बोले थे कि दो कोण इस प्रकार से, दो लगातार कोण का योग कितना होता है, तो बोलिएगा 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से दो कोणों का योग कितना होता है, तो बोलिएगा 180 डिग्री होता है। यहाँ पे देखिए हमारा सब कंप्लीट हो गया। यानी कि AD के बराबर क्या है, तो AD के बराबर BC है। AD के बराबर क्या है,
तो कहिएगा AD के बराबर BC है, DCB किसके बराबर है तो DAB के बराबर है, OC किसके बराबर है OA के बराबर है, DAB प्लस DCD है, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण। क्या बोले थे कि दो लगातार कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, कितना होगा 180 डिग्री होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ या नहीं। पहला के बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा खल्लास हो गया, पहला के बाद दूसरा देखिए, दूसरा को खल्लास करेंगे। दूसरा कह रहा है कि निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात XYZ का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना है XYZ का मान ज्ञात करना। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन में जो है, पहला में क्या दिया हुआ है जो देखिए, पहला में जो दिया गया है XYZ इस प्रकार से दिया हुआ है और 100 डिग्री दे दिया। अब आपको हम बताए थे कि लगातार दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि x प्लस 100 कितना हो जाएगा, x प्लस 100 कितना हो जाएगा। तो ये किसके लिए है, सिर्फ समांतर चतुर्भुज के लिए है 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 इधर जोड़ में उधर जाएगा तो 100 इधर जोड़ में उधर जाएगा तो घटाओ में 180 में से 100 घटाएंगे, 180 में से किसको घटाएंगे 180 में से किसको घटाएंगे 180 में से किसको घटाएंगे 100 को। तो कितना आएगा, तो कितना आएगा तो 80 आएगा, 80 डिग्री। x का मान कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। अब देखिए क्या बोले थे कि ये वाला का जोड़ 80 डिग्री 180 डिग्री है, ये वाला का जोड़ भी होना चाहिए। पहला क्वेश्चन कहीं अगला बनाएंगे, यानी z प्लस 100 इसको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, z प्लस 100 180 डिग्री। तो z बराबर 180 में से इसको घटाइए, 180 में से 100 को घटाइए, तो 180 में से 100 को घटाइएगा तो कितना आएगा 80 डिग्री, यानी z क्या आ गया 80 डिग्री आ गया। आया या नहीं। देखिए यानी कि हम आपको बताए थे, एक चीज बताए थे, क्या कौन सा चीज बताए थे कि लगातार कोणों को जब हम जोड़ते हैं, लगातार कोणों को जब हम जोड़ते हैं समचतुर्भुज में, तो उसका जो है सम जो है, उसका सम यानी योग जो है 180 डिग्री होता है। और एक चीज बताए थे कि सामने वाला कोण समांतर चतुर्भुज में शीर्षाभिमुख कोण एकदम सामने सामने वाला कोण दोनों क्या होता है समान होता है। आप देख सकते हैं ये भी 80 आया, ये भी 80 आया, ये 100 है, ये भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट हम रूल से बना दिए कि सामने सामने वाला कौन बराबर होता है 80 तो 80 100 तो 100। लेकिन इसी को एक और तरीका से बनाएंगे। कौन तरीका से, वो तरीका ये है कि क्या करते हैं ना, क्या करते हैं ना कि जैसे कि यहाँ पे हम बताए हैं ना, ये तो 100 हम डायरेक्ट बता दिए, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो इसको जोड़ते हैं 80 प्लस वाई, 80 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 80, तो y बराबर क्या हो जाएगा 100 डिग्री, y बराबर क्या हो जाएगा 100 डिग्री। यानी कि x का मान 80 डिग्री, z का मान 80 डिग्री, y का मान 100 डिग्री। 100 डिग्री आया जी, y का मान कितना आया 100 डिग्री, y का मान कितना आया, y का मान आया 100 डिग्री। यानी कि यहाँ से आपको क्या पता चला, देखिए सामने सामने वाला कौन बराबर है कि नहीं, है कि नहीं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन बनाते हैं, पहला कंप्लीट हो गया, बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहला हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा में भी आराम से कीजिएगा। क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, तो 50 ये दोनों का योग कितना होना चाहिए, ये दोनों को पहले देखते हैं, ये दोनों का योग कितना होना चाहिए, तो बोलिएगा 180 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन दूसरा, यानी y प्लस 50 कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो y बराबर 180 माइनस 50, 180 माइनस 50, y बराबर 180 में 50 घटाएगा तो कितना आएगा 130 डिग्री आएगा। कोई दिक्कत, ये हो गया हमारा पहला। उसके बाद देखिए इसको जोड़ेंगे तो वो भी आना चाहिए 180 डिग्री, यानी कि 50 प्लस x बराबर 180 डिग्री। इसका x है 180, इसका 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 50, 180 माइनस 50, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 130 डिग्री। x बराबर कितना आ जाएगा 130 डिग्री आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब देखिए यानी कि हमारा y आ गया, y ये वाला कितना आ गया y 130 डिग्री। ब्लैक से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ब्लैक से। ये सब चीज आप प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छा से पता है तो ऐसी बन जाएगा 130 डिग्री। x कितना आया, x देखिए x 130 डिग्री। अब एक बात बताइए, हम बोले थे ना कि सम्मुख कोण सामने वाला बराबर होता है 130 130 130 130 130 130 होगा ना, ये 50 तो ये कितना हो जाएगा 50, सामने सामने वाला बराबर होगा ना जी, ये 50 तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा 50 होगा ना। अब देखिए कोई रेखा एक खींचा हुआ है, इसका इधर कोण 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री है, तो ये कैसे बताते हैं, तो ये कहिएगा ऐसे बताते हैं, क्योंकि पूरा का योग होता है 180 डिग्री, पूरा का योग कितना होता है 180 डिग्री, ये 50 दे दिया है और जेड निकालना है, तो 50 प्लस जेड दोनों मिला करके कितना होगा 180 डिग्री होगा ना जी। 50 प्लस जेड दोनों मिला करके कितना होगा 50, ये वाला 50 ये वाला जेड दोनों मिला करके कितना होगा 50, 50 प्लस जेड,
50 प्लस जेड दोनों मिलाकर के कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। 50 प्लस जेड दोनों मिलाकर के 180 डिग्री होगा। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 हो जाएगा। तो जेड बराबर कितना आ गया, आज 180 में 50 घटाइए 30 डिग्री, यानी कि इसका भी देखिए एक्स का मान कितना आया 130, वाई का मान 130 और जेड का मान 130। तीनों का मान क्या आया, तीनों का मान बराबर आया। बताइए तो इसमें अब कोई दिक्कत होगा, इसको आराम से नहीं बना लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा बताइए तो, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको आप आराम से बना लीजिएगा। देखिए देखिए, तो अब इस प्रकार से हम आगे जब बढ़े हैं तो आगे दूसरा में 2 क्वेश्चन और था, दूसरा में जो है दूसरा में 2 क्वेश्चन और था, जिसमें देखिए हम आपको आसानी से ये चीज़ बता देंगे, आसानी से बना लीजिएगा, तुरंत एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। सबसे पहले आराम से लिखते हैं एक्स वाई जेड। अब देखिए आपको पता होगा जब इस प्रकार से दिया हुआ है इस प्रकार से, तो ये 90 डिग्री को दर्शाता है। क्या चीज़ को दर्शाता है, 90 डिग्री को, यानी कि ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री हो जाएगा तो शीर्षाभिमुख कोण से, आमने सामने वाला भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण से देखिए, तो यानी आमने सामने वाला भुजा क्या होता है, बराबर होता है। आमने सामने वाला भुजा क्या होता है, बराबर, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण से ये भी हमारा एक्स भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको अच्छा से यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि आमने सामने वाला भुजा क्या होता है, तो आपको पता होगा कि आमने सामने वाला भुजा जो है बराबर होता है, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। समझ में आया। इसके बाद देखिए वाई निकालना है, यानी कि ये 90 निकल गया हमारा, ये कोण जो था ये क्या निकल गया, 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, 90 डिग्री निकल गया। अब देखिए हमको वाई निकालना है। क्या निकालना है, वाई। वाई निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, ये एक त्रिभुज दिख रहा है और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो कहिएगा 180 डिग्री, यानी कि एक्स प्लस, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी तीनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए, 180। अब बताइए एक्स का मान कितना होगा, नहीं नहीं खाई, एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान कितना होगा, तो एक्स का मान कहिएगा 90 डिग्री, क्योंकि एक्स का मान तो निकल गया है, वाई का मान नहीं पता, ई 30 डिग्री, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा, 9 3 12 120 डिग्री। तो वाई प्लस 120 बराबर 180 डिग्री। तो वाई बराबर 180 माइनस 120, घटाइए उसको, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर 60 डिग्री। वाई का मान क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। इसके लिए, इसके तीसरा क्वेश्चन के लिए, कौन क्वेश्चन के है, तीसरा, तीसरा का वाई का मान कितना आ गया, देखिए वाई का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। आराम से ऐसे बनाइएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत बताइए तो, कोई दिक्कत कर लीजिएगा या नहीं। वाई का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, वाई का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब जेड, जेड आ गया है, तो एक बात आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज में ये वाला कोणवा, ये वाला कोणवा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जेड भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं, इस प्रकार से करके 60 डिग्री निकाल लीजिएगा कि नहीं, जेड भी 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, जो बताइए। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन सफा चट कंप्लीट, तीसरा क्वेश्चन सफा चट कंप्लीट। तीसरा के बाद देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, तीसरा के बाद कौन सा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन। चौथा में देखिए हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। सबसे पहले एक्स का मान निकालते हैं। तो हम आपको क्या बताए थे, कौन सा क्वेश्चन, चौथा, कि दो समांतर चतुर्भुज में इस प्रकार से दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि एक्स प्लस 80 डिग्री बराबर बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यानी कि एक्स बराबर 100 डिग्री, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। एक्स का मान निकल गया। अब बताइए आमने सामने वाला कोण बराबर होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, यानी कि एक्स बराबर 100 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर 80 डिग्री हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए ये निकल गया हमारा 80, कितना निकला, एक्स बराबर ये निकल गया हमारा 100 डिग्री, ये निकल गया 80 डिग्री, तो इसके सामने वाला ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। अब बताइए कि इस प्रकार से ये दिया गया है, इस प्रकार से यहाँ जेड है और यहाँ 100 डिग्री है, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। 100 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, जेड बराबर 180 डिग्री माइनस 100, जेड बराबर, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 80 डिग्री। देखिए तो चश्मा लगा के देखिए एकदम गोईठा वाला, यानी कि हमारा एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का 100 डिग्री, वाई का 80 डिग्री और जेड का भी कितना आ गया, जेड का मान आ गया 80 डिग्री। बताइए तो कोई दिक्कत, बताइए तो क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत बताइए तो, आसानी से इस प्रकार से बना लीजिएगा कि नहीं, बताइए तो कोई दिक्कत है, अब बनेगा या नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं दिक्कत है तो आगे देखते, ये हमारा चौथा नंबर बन गया, चौथा के बाद 5वां नंबर देखिए,
अब पांचवा नंबर भी बड़ी आसानी से बन जाएगा। कैसे? इसका और इसका दोनों का योग कितना होना चाहिए बउआ? तो कहबो 180 डिग्री। उससे पहले वो निकाल लेते हैं, उससे पहले हम वो निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए हम आसानी से, पहले आप बताइएगा एक चीज, क्या बताइएगा, जो देखिए जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। जब हम उसको उसको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन। अब इस ये वाला कौन क्या होगा? बराबर होगा। सामने वाला कौन बराबर होता है ना समांतर त्रिभुज में, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में सामने वाला कौन बराबर होता है ना, तो ये और ये क्या हो जाएगा? बराबर। यानी y बराबर भी क्या हो जाएगा? 112 डिग्री। यानी y बराबर भी क्या हो जाएगा? y बराबर भी हो जाएगा 112 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें एक चीज और क्या देखना है, एक चीज और ये देखना है कि इसका इसका योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। यानी ये पूरा कोण का ना, ये तो पूरा कोण का होना चाहिए ना। यानी 40 डिग्री प्लस जेड प्लस 112 बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 40 में 112 को जोड़िए, 40 में 112 को जोड़िए तो 40 और 10 50 52, जेड प्लस 152 बराबर 180 डिग्री। जेड बराबर 180 माइनस 152, जेड बराबर घटाइए, 10 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 8। ये बचा कितना? 7। 7 में से 5 गया क्या बचा? 2। 28 डिग्री। यानी जेड हमारा क्या निकल गया? 28 डिग्री। जेड हमारा क्या निकल गया बउआ? जेड हमारा निकल गया 28 डिग्री। निकल गया कि नहीं? निकला या नहीं? अब देखिए आपको ये चीज़ का जानकारी होना चाहिए कि ये 28 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 28 डिग्री। सामने सामने वाला, यानी कि एक्स वाई जेड का मान कितना कितना निकल गया? तो प्यार से लिख दीजिए, एक्स का मान कितना निकला? 28 डिग्री। वाई का मान कितना निकला? 112 डिग्री। जेड का मान कितना निकला? 28 डिग्री। कोई दिक्कत बताइए तो, बताइए तो। जेड का मान, सॉरी 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 सॉरी, जेड का मान क्या है जी? जेड का मान भी 28 है, सही तो है, 28 डिग्री। जेड का मान कितना है बताइए तो। कोई दिक्कत होने वाला है इसमें? अब इसमें कोई दिक्कत होने वाला है? बताइएगा, आराम से बना लीजिएगा या नहीं। देखिए तो यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, जो पहले देखिए, कह रहा है कि क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। सबसे पहले देखिए, एक आपको ए बी सी डी चतुर्भुज बनाना है और आपको बताना है कि क्या वह समांतर चतुर्भुज हो सकता है। उसके लिए पहला सिचुएशन ये है, दूसरा सिचुएशन ये है और तीसरा सिचुएशन ये है। इस प्रकार से आप सभी सिचुएशन को उस चतुर्भुज में रख के देखिए तो क्या वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लीजिए। चतुर्भुज यानी कई भुजा रहेगा? तो बोलिएगा 4 भुजा रहेगा। तो सबसे पहले आप चतुर्भुज बना लीजिए। चतुर्भुज बना लिए इस प्रकार से। अब कह रहा है पहला, पहला में क्या कह रहा है कि कोण डी जो है कोण बी के बराबर होगा। तो ए बी सी डी पहले लिख लेते हैं, ए बी सी डी लिख लिए। अब कह रहा है कोण डी और बी दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। यानी कोण डी ये वाला होगा और कोण बी ये वाला होगा। यानी कि दोनों को जोड़ करके कितना होना चाहिए? दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोण डी प्लस कोण बी 180 डिग्री। और फिर देखिए जब ये दोनों को जोड़ करके 180 आएगा, यानी कि ये 90 होगा, ये 90 होगा, तभी ना आएगा। या फिर यहाँ पे देखिए 90 आना पड़ेगा, यहाँ पे 90 आना पड़ेगा, तभी ना होगा। देखिए तो यानी यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये भी 90 90 हो जाएगा। यानी कि एक वर्ग जो है, एक वर्ग भी तो क्या समांतर चतुर्भुज है ना। यानी कि इस सिचुएशन में भी लिखेंगे कि हो सकता है, हो सकता है। यानी कि आपको ये सोचिए कि जब ये रहेगा, जब दोनों का योग कितना रहेगा 180, तो 90 90 ये भी होगा। यानी कि इस सिचुएशन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वर्ग रहेगा तब होगा, वर्ग नहीं रहेगा तो नहीं होगा। क्योंकि अभी तो 90 90 हम कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 80 70 हो जाए, 90 90 180 होता है ना, 100 80 हो जाए या फिर 140 40 हो जाए, तब तो नहीं होगा ना। यानी कि इसको लिखेंगे हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा संभव नहीं है कि ऐसा ही होगा। ऐसा हो सकता है लेकिन हमेशा संभव नहीं है। तो ये देखिए हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। पहला के बाद देखिए दूसरा नंबर, दूसरा में भी देखिए सेम उसी प्रकार से आपको पहले सोचना है। दिया हुआ है क्या? ए बी सी डी एक चतुर्भुज पहले बनाइए। बना लिए एक चतुर्भुज ए बी सी डी। उसके बाद देखिए ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। यानी ए बी जो है, ए बी जो है 8 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है? ए बी कितना है? तो ए बी जो है 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोलेगा डी सी कितना है? तो 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद ए डी कितना है? तो 8 सेंटीमीटर। ए डी कितना है? 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा, उसके बाद क्या बोलेगा? ए डी 4 सेंटीमीटर है। बी सी कितना है? तो बी सी है 4.4 सेंटीमीटर है।
इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको एक चीज सोचना है, क्या एक चीज सोचना है कि इतना जो ये दिया गया है, इतना जो ये दिया गया है, अब बताइए समांतर चतुर्भुज के सामने सामने वाली भुजा क्या होता है, बराबर होता है। आमने सामने वाला भुजा क्या होता है, बराबर। लेकिन इसके बराबर ये है, लेकिन इसके बराबर ये नहीं है, यानी कि ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ये इतना इतना जब होगा तो यह समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, यह समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। समझ में आया, यह जो है समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सामने सामने वाला भुजा बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो ये जो है नहीं होगा। समझ में आया, बताइए कोई दिक्कत बताइए तो यहाँ पे। अब ये हमारा हो गया कि कितना, दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा के बाद देखिए तीसरा क्या दिया हुआ है, तो तीसरा को ध्यान से देखिए। तीसरा में दिया हुआ है कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री। कोण ए बराबर 70 डिग्री, कोण ए बराबर कोण सी बराबर 65 डिग्री। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लीजिए, ए बी सी बना लिए, डी। अब देखिए बोल रहा है कोण ए 70 डिग्री है, यानी ये वाला जो है 70 डिग्री है, और कोण सी जो है 65 डिग्री, ये वाला 65 डिग्री। देखिए समांतर चतुर्भुज का एक रूल क्या ये भी था कि उसके जो सम्मुख कोण होता है, यानी तिरछा तिरछी जो विकर्ण वाला कोण होता है, वो दोनों का मान बराबर होता है। यानी ये 70 डिग्री था तो ये भी 70 डिग्री होना चाहिए था, ये 70 है तो ये भी 70 होना चाहिए, ये 65 है तो ये भी 65, लेकिन दोनों तो बराबर नहीं है, यानी कि ये भी जो है समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ये भी जो है समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको होने के लिए यहाँ पे दोनों का कोण क्या होना चाहिए, तिरछा तिरछी वाला बराबर होना चाहिए था, लेकिन बराबर तो है नहीं, और बराबर नहीं है तो ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है कि दोनों ये वाला जो चतुर्भुज होगा वो समांतर चतुर्भुज होगा। समझ में आया, समझ में आया, बताइए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला देखिए क्या दिया गया है, तीसरा का तीनों कंप्लीट हो गया। ये हो सकता था या नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें कंफर्म है कि ये दोनों में कंफर्म है कि नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। देखिए उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। देखिए कह रहा है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचने के लिए, और जिसमें क्या हो कि समांतर चतुर्भुज ना हो, समांतर चतुर्भुज ना हो, लेकिन वो क्या हो, उसका सम्मुख कोण बराबर हो। तो ऐसा सिर्फ एक ही में संभव है। किसमें संभव है? एक पतंग पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? पतंग। पतंग, पतंग आप लोग बनाए होंगे, पतंग बनाए हैं, इसको कहते हैं पतंग। इसको क्या कहते हैं? पतंग। तो पतंग में क्या होता है कि पतंग जो है वो एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, इसको पतंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पतंग। ये जो है समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन इसका सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। जितना ये उतना ये, इतना ये उतना ये। जैसे ही आप ये सभी सम्मुख कोण बराबर नहीं कीजिएगा तो पतंग बनवे नहीं करेगा, उड़वे नहीं करेगा। आप लोग बनाए हैं पतंग, तो पतंग में देखिएगा ये वाला ये वाला ये वाला तीनों चारों एंगल जो है इसके सम्मुखीय इसके सम्मुखीय, तो इसका सम्मुख कोण इसका सम्मुख कोण दोनों बराबर होता है। और अगर बराबर नहीं होगा तो ये पतंग बनेगा ही नहीं और पतंग उड़ेगा ही नहीं। बताइए, तो पतंग नहीं उड़ेगा तो कितना दिक्कत वाला बात है। पतंग बनाइएगा, बनाते हैं ना, तो उसमें देखते हैं इस प्रकार का क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों को मतलब सम्मुख कोण ये वाला ये वाला ये वाला, बस सिंपल। तो कहिएगा कि एक ऐसा आकृति पतंग है, एक ऐसा आकृति पतंग है जिसका सम्मुख कोण बराबर होता है और वो समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। होगा या नहीं बताइए? होगा या नहीं बताइए? होगा या नहीं? समझ में आया? पतंग ही एक ऐसा आके होगा चतुर्भुज हमारा जो समांतर चतुर्भुज नहीं है परंतु इसका सम्मुख जो है कोण क्या है? बराबर है। समझ में आया? इसके बाद देखिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा के बाद पांचवा। पांचवा कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात इतना है। देखिए सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लिए। अब समांतर चतुर्भुज में कह रहा है कि कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोण तो नहीं दिया है परंतु कोण का अनुपात दे दिया है। कोण तो नहीं दिया है परंतु कोण का क्या दे दिया है? अनुपात दे दिया है। तो इसी से हम लोग काम निकाल लेंगे। कैसे काम निकालेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी दे देते हैं, डी देते हैं, और कह रहा है कि दो आसन कोणों का अनुपात।
आसन कोण मतलब होता है सम्मुख और आसन, दो चीज याद रखिएगा। सम्मुख कहेगा तो मतलब इस प्रकार से विकर्ण वाला सामने सामने, और आसन कहेगा मतलब एकरी लगले ही, एकरी लगले ही, एकरी लगले ही। समझ में आ रहा है? लगले लगले तो आसन, एकदम सामने सामने तो सम्मुख। समझ में आ रहा है? ये तो सामने सामने इसका ये होगा, इसका सामने ये होगा तो सम्मुख, और ये लगले लगले आसन। तो कह रहा है दो आसन भुजाओं का मान 3:2 है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का माप याद कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है कितना, तो 360 डिग्री। क्या लिखिएगा? चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। समझ में आया? तो जैसे ही आपको ये पता चल गया कि इसका जो है 360 डिग्री होता है, यानी कि इसको सभी को जोड़ेंगे तो 360 होना चाहिए, तो हम एक को कोण ए को मान लेते हैं, माना कोण ए बराबर एक्स। क्या मान लेते हैं? कोण ए बराबर एक्स। तो अगर इसको एक्स माने हैं तो इसका जो, इसको एक्स माने हैं तो इसका जो आसन होगा वो भी हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि एक को अगर एक्स माने हैं, माना कि ऐसे नहीं, ऐसे लिखिएगा ज्यादा समझ में आएगा। देखिए लिखते हैं माना कोण बराबर एक्स। हम कोण क्या मान लिए? एक्स। तो कोण एक्स हम माने, इतना पहले ध्यान दीजिए, उसको भूल जाइए, इसको पहले ध्यान दीजिए। इतना कोण को क्या माने हैं? माना कोण एक्स। और उसके बाद कोण को एक्स मानने के बाद आपको ये देखना है कि आसन कोण का जो अनुपात है वो 3:2 है। यानी कि कोई भी इसमें से दो लगातार कोई भी कोण को, एगो को 3x मान लेंगे, एगो को 2x मान लेंगे, यानी कि एक हो जाएगा 3x। जैसे कि कोण ए को मान लेते हैं, कोण ए बराबर 3x और कोण डी बराबर 2x। समझ में आया? अब एक चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि आसन कोणों का योग कितना होता है, ये चीज पहले याद रखिएगा। ये चीज देखिए याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए एक चीज आपको यहाँ पे काम आएगा कि आसन कोणों का योग कितना होता है। दो समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों का योग तो कहिएगा 180 डिग्री होता है। दो आसन, दो आसन कोणों का योग, दो आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसका इसका जोड़ करके कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। इसका मान कितना है? 3x। इसका मान कितना है? 2x। 3x प्लस 2x बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। 3x और 2x कितना हो जाएगा? 5x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। x बराबर क्या हो जाएगा? 180 बटा 5। 5 से लगाइए, 5 तिया के 15 और 5 छका 30। x बराबर कितना आ गया? 36 डिग्री। x बराबर कितना आ गया? 36 डिग्री आ गया। x बराबर 36 आ गया, यानी कि ये वाला हमारा कोण क्या हो जाएगा? ये वाला कोण, कोण ए क्या हो जाएगा? तो कोण ए बराबर कहाँ पे लिख दें? यहाँ पे लिख देते हैं। कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? तो कोण ए बराबर 3x। 3x यानी कि कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुने x। x में 3 से गुना करो तो x का मान कितना है? 36। तो 36 को गुना करेंगे तो कोण ए बराबर, गुना कीजिए, छोटिया के 18 के 8 बचा 1, 3 तिया 9 1 10, 108 डिग्री। और फिर कोण डी निकालो। कोण डी बराबर क्या हो जाएगा? तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा? 2x। तो 2 गुने x का मान कितना है? 36। तो कोण डी बराबर कितना आ गया? तो कोण डी बराबर आ गया 36 दूनी 72 डिग्री। देखिए यानी कि यहाँ से आपका कोण ए कितना आ गया? तो कोण ए आ गया 108 डिग्री। क्या आ गया? 108 डिग्री। कोण डी कितना आ गया? तो कोण डी आ गया 72 डिग्री। कितना आ गया? 72। अब बताइए सम्मुख कोण बराबर होता है, हम बताए थे सम्मुख कोण बराबर होता है, अभी ना बताए थे कि सम्मुख कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे डी का सम्मुख कोण बी है ना, तो कोण डी बराबर कोण बी होगा? कहिएगा बिल्कुल होगा। तो डी का मान कितना है? यानी कि इसी को लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण डी लिख सकते हैं। कोण बी का मान कितना है? कोण बी का मान निकालना है। कोण बी का मान क्या करना है? निकालना है। और डी का मान कितना है? तो डी का मान देखिए 72 डिग्री है, यानी कोण बी भी 72 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कोण ए बराबर कोण सी होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है। कोण ए बराबर कोण सी होगा ना जी। इसी को कोण सी बराबर कोण ए लिख सकते हैं। तब बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, कोण सी बराबर कोण ए। कोण सी लिख दीजिए और ए का मान कितना है? 108 डिग्री। कोण सी निकल गया, यानी कि यहाँ से देखिए आसानी से निकल गया कि नहीं। कोण ए ये वाला कितना निकल गया? 108 डिग्री। ये वाला कितना निकल गया? 108 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा? 108 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। देखिए तो सब निकल गया, सारा कोण निकल गया या नहीं? तो बोलिएगा बिल्कुल, सभी के सभी कोण ज्ञात हो चुके हैं, यानी 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 5वां कंप्लीट हो गया या नहीं? तो बोलिएगा कंप्लीट हो गया। 5वां के बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है 6 नंबर। 6 नंबर में दिया हुआ है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप बराबर है तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए।
अब देखिए छठा में बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है। एक क्या है? छठा में बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है और उस समांतर चतुर्भुज में क्या कह रहा है कि सभी कोणों का मान सॉरी दो कोणों का जो मान है, दो कोणों का जो अनुपात है वो बराबर है। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे एक बना लेते हैं चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का मान बराबर है, यानी कि ये जितना है उतना ही ये है, ये जितना है उतना ही ये है। तो देखिए जब आप ये देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, यानी कि अगर किसी को x मानेंगे तो दूसरा भी x होगा, होगा ना। अगर किसी को x माने तो दूसरा भी x होगा। तो हम मान लेते हैं a को a b c d, कोण a बराबर मान लेते हैं, कोण a बराबर मान लेते हैं x, तो कोण d बराबर भी क्या हो जाएगा x। अब बताइए x x मान लिए हैं ना, तो दो आसन कोणों का योग कितना होता है? तो बोलिएगा 180 डिग्री, यानी कोण a प्लस कोण d बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो कोण a का मान कितना है? x, कोण d का मान x, कोण d का मान क्या माने हैं? कोण a का मान x माने हैं, कोण d का मान x मान, क्योंकि दोनों तो बराबर है, a जो माने हैं x वही हो जाएगा। तो x प्लस x बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो बोलिएगा बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 180 डिग्री। तो ये 2 से कटेगा, 9 दूनी के 18, यानी x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर 90 डिग्री आ गया, तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब बोले थे सम्मुख कोण बराबर होता है, तो सम्मुख कोण से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, होगा या नहीं? यानी कि इसमें ये क्या हो जाएगा? ये एक वर्ग बन जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सभी कोणों का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। सभी कोणों का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। यानी सभी कोणों का मान क्या होगा? समकोण होगा। बताइए तो यहाँ तक कोई दिक्कत होगा? बताइए तो कोई दिक्कत होगा यहाँ तक? बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जो देखिए, ये हमारा छठा नंबर क्वेश्चन बन गया, छठा का आंसर आ गया। छठा के बाद दिया हुआ है 7वां नंबर क्वेश्चन कि संलग्न आकृति में होप एक समांतर चतुर्भुज है, यदि एक्स वाई जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। देखिए कुछ नहीं, एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? सातवां में एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ से हम किसका निकालेंगे? ये वाला कोण निकालेंगे। यहाँ से हम लोग ये वाला कोण निकालेंगे। तो ये वाला कोण कैसे निकलेगा? जो देखिए ये वाला कोण ऐसे निकलेगा, ये एक रेखा है, इस पे इस प्रकार से 70 डिग्री है, ये दोनों मिला करके कितना होना चाहिए? तो ये दोनों मिला करके होना चाहिए था 180 डिग्री, क्योंकि इस पे इस प्रकार से कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री, यानी कि ये वाला मिला करके 180 डिग्री होना चाहिए था। यानी हम लिखेंगे कोण पी ओ ई एच, कोण पी ओ, इसको नाम देते हैं सबसे अच्छा, इसको नाम देते हैं ए। इसका नाम क्या दे दिए हम? ए दे दिए। तो कोण ए बराबर, तो कोण ए और जोड़ कोण 70 डिग्री, कोण ए प्लस 70 डिग्री, दोनों जोड़ करके कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? जो बताइए तो बोलिएगा बिल्कुल होना चाहिए। यानी कि ए का मान तो हमको नहीं पता है, नहीं पता है, तो 180 में से 70 घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 180 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा? 110 डिग्री। कितना बचेगा? 110 डिग्री। अब बताइए ये 110 डिग्री आ गया ना, ये 110 डिग्री आ गया है, तो सम्मुख कोण से समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है, इसके बराबर ये। तो सम्मुख कोण से, किससे? सम्मुख कोण से कोण ए बराबर जो कोण माने थे वो x के बराबर होगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा? तो जे ही है वही वो, यानी कि कितना आ जाएगा? इसको घटाइएगा तो 110 डिग्री आया ना, क्या आ जाएगा? 110 डिग्री आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? यहाँ पे दिया हुआ था कोण ए प्लस 70 डिग्री, कोण ए बराबर 70 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो कोण ए बराबर 110 डिग्री। कितना आएगा? यानी कि यहाँ से x का मान कितना आ गया? तो यहाँ से x का मान a के बराबर आ गया, क्योंकि दोनों सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण है तो x भी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। बताइए तो कोई दिक्कत होगा इसमें? कोई दिक्कत होगा?
अब जैसे ही ये वाला कोण 110 डिग्री निकल गया, अब बताइए ये और ये कोण दोनों का योग कितना होगा? तो बोलिएगा दोनों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। इसका और इसका कोण बताए थे ना, आसन कोण का मान 180 डिग्री होता है योग, आसन कोणों का योग। यानी कि हमारा एक्स का मान कितना आ गया? तो एक्स का मान आ गया 110 डिग्री। एक्स का मान कितना आ गया? 110 डिग्री। ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए हम यहीं पे निकालते हैं, इसको मिटा करके अगला अगला हम निकालते हैं जेड का मान। अगला किसका निकालेंगे? जेड का। जेड का मान देखिए निकालते हैं, तो जेड ये वाला पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण दोनों जोड़ करके कितना आना चाहिए? 180। यानी कि 40 डिग्री प्लस जेड प्लस वो वाला कोण ए। कोण ए का मान कितना आया था? कोण ए का मान 100 डिग्री आया था, 110 डिग्री आया था, बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे? जेड बराबर क्या करेंगे? जेड बराबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? 180 डिग्री। जेड बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 180 और इसमें इसको जोड़ेंगे तो 150। जेड बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। जेड बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। हमारा जेड का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। अब बताइए ये आ गया 30 डिग्री, ये कितना आ गया? ये आ गया 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, तो ये जो है 40 है, तो ये भी 40 हो जाएगा। कोई दिक्कत? दोनों देखिएगा तो इधर से उधर वाला कोण दोनों बराबर होगा या नहीं? तो होगा। यानी कि एक्स का मान कितना आ गया? 110 डिग्री आ गया। जेड का मान कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। वाई का मान कितना आ गया? वाई का मान 40 डिग्री आ गया। सब निकल गया या नहीं? जो बताइए। सब निकला या नहीं? जो बताइए। 7वां नंबर कंप्लीट हो गया। 7वां नंबर हमारा कंप्लीट हुआ या नहीं? जो बताइए। कंप्लीट हुआ या नहीं? जो बताइए। देखिए, क्योंकि ये इसीलिए ऐसा लिखे हैं क्योंकि देखिए ये जो है 40 है, ये 30 है, तो यहाँ पे ये जो ये रेखा गया हुआ है ना विकर्ण का, तो विकर्ण जो है दोनों को समद्विभाजित करता है। इधर यहाँ से जब ये दूसरा विकर्ण खींचेंगे तो ये इसको समद्विभाजित करता है ना। यानी कि इधर वाला कोण जो है इधर सम्मुख कोण के बराबर होता है, इधर का कोण जो है सम्मुख कोण के बराबर होता है। समझ में आया? यानी कि यहाँ से इसका भी मान पूछता तो ये 30 हो जाता। ये कितना हो जाता? 30 हो जाता। यानी वाई आ गया 40, ये आ गया 110, जेड आ गया 30। बताइए तो 7वां नंबर में कोई दिक्कत होगा? तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। 7वां के बाद देखिए अगला क्वेश्चन। 7वां के बाद 8। देखिए, तो यहाँ पहुंच गए हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर में है निम्नलिखित में कंस और रंस समांतर चतुर्भुज है तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। कंस और रंस क्या है? समांतर चतुर्भुज है तो एक्स और वाई क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या है, सबसे पहले बताइए। हम आपको बता चुके थे प्रॉपर्टीज में कि समांतर चतुर्भुज के सामना सामनी भुजा बराबर होता है। यानी इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, यानी इसके बराबर इसको कर सकते हैं ना। 3y - 1 बराबर 26 और इसके बराबर ये, यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि 3x बराबर 18 होगा या नहीं? जो बताइए। तो बोलिएगा बिल्कुल होगा। तो 3y इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3y बराबर 26 + 1 होगा कि नहीं? तो बोलिएगा बिल्कुल होगा। तो 26 1 27 हो जाएगा। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा? 26 1 27 हो जाएगा। तो 3 से 27 कितना बार में कटेगा? 9 बार में। यानी हमारा y का मान क्या आ गया? 9 आ गया। क्यों काटे? क्योंकि इधर गुना में था, उधर जाएगा तो भागा में जाएगा ना, बटा में 3 जाएगा ना, 3 जाएगा बटा में, यानी कि कट जाएगा। देखिए y का मान हमारा कितना आ गया? 9 आ गया। फिर उसी प्रकार से x बराबर देखिए 18/3 होगा कि नहीं? तो होगा। तो कितना बार में कटेगा? 3 छक 18। x का मान हमारा क्या आ जाएगा? x का मान हमारा 6 आ जाएगा। होगा कि नहीं? जो बताइए। कोई दिक्कत है इसमें? बताइए तो होगा कि नहीं? जो बताइए। यानी कि हमारा पहला का एक्स का मान आ गया 6 और वाई का मान आ गया 9। पहला का एक्स का मान 6 और वाई का मान कितना आ गया? 9। 8 नंबर का पहला और कंप्लीट हुआ कि नहीं? अब देखिए दूसरा में क्या है, जो देखिए दूसरा में देखिए क्या है। हम बताए थे कि विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ये वाला जो है इसके बराबर होगा, ये वाला जो है इसके बराबर होगा। यानी कि इसके बराबर इसको कर देते हैं 16 बराबर x + y, और ये वाला जो है इसके बराबर होगा 20 बराबर y + 7 होगा कि नहीं? इसको पोस्टपोन करते हैं। इसको सोल्व करने जाइएगा ना तो बकलाक मर जाइएगा, अभी नहीं होगा। काहे कि 10वें में पहुंचिएगा, 9वें में पहुंचिएगा तब सोल्व होगा। अभी इसको सोल्व कीजिए, तब यही का मान उसमें रख देंगे तो सोल्व हो जाएगा। अब बताइए x + y बराबर उसको कैसे कीजिएगा? करिए तो करिए, एकदम करिए करिए, नहीं होगा। यानी कि फिर इसको करते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा? 20 इधर प्लस में था तो प्लस में रहेगा, 7 इधर चल जाएगा तो -7। यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा? 20 में से 7 गया तो 13। y का मान 13 आया और y का मान इसमें रख दीजिए। y का मान इसमें रखिएगा तो x + 13, यानी कि क्या हो जाएगा? इधर चलाएगा 16 - 13 बराबर x, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देखिए तो गोइठा वाला चश्मा लगाएं, गोइठा वाला चश्मा लगाएं। देखिए तो इसमें x का मान कितना आया? इसमें x का मान आ गया 6 और y का मान कितना आया? 9।
और इसमें देखिए तो गोइठा वाला चश्मा लगाए हैं, लगा लिए। एक्स का मान देखिए तो कितना आया, एक्स का मान आया 3, और वाई का मान देखिए तो वाई का मान कितना आया, 13 आया। बताइए तो कोई दिक्कत होगा, बताइए तो कोई दिक्कत होगा, समझ में आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत होगा। इसके बाद देखिए अगला देखिए अगला देखिए इसको, इसके बाद अगला देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा बन गया कि नहीं, कंप्लीट हो गया कि नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल हो गया। 8वां के बाद 9वां नंबर देखिए तो कह रहा है कि दी गई आकृति में रिस्क और क्लू, रिस्क और क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज है, तो रिस्क और क्लू यानी कि RISK, ये वाला जो है RISK, देखिए देखिए मच्छियाँ गड़बड़ा दिए, ये मच्छी जी गड़बड़ा दिए, देख रहे हैं, भागो मच्छी जी। देखिए यानी कि हमारा ये वाला चतुर्भुज RISK ये वाला समांतर चतुर्भुज है, और CLUE ये वाला हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो एक्स का मान निकालने के लिए कह रहा है, ये वाला एक्स का मान, ठीक है, ये 70 डिग्री दिया हुआ है। तो आसानी से सबसे पहले आप देखिए कि नीचे वाला जो कोणमा होगा वही ना ऊपरेला होगा, होगा कि नहीं, जो बताइए। नीचे का जो कोण होगा वही ना ऊपर का होगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। 9वां नंबर को आप ध्यान से पहले देखिए, 9वां नंबर को ध्यान से गोइठा का चश्मा लगाइए, और गोइठा का चश्मा लगा करके ध्यान से देखिए, तो नीचे वाला कोण ऊपर वाला कोण बराबर होगा कि नहीं, तब बोलिएगा बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं, बोलिएगा बिल्कुल होगा। यानी कि देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाला कोणवा जो है ये वाला कोणवा के बराबर होगा 70 डिग्री, तो बोलिएगा बिल्कुल होगा। और ये वाला कोणवा जो है ये वाला कोणवा के बराबर होगा 120 डिग्री, तो बोलिएगा बिल्कुल होगा। अब बताइए, ये आपको पता है 70 डिग्री, ये आपको पता है 70 डिग्री, और ये आपको पता है 120 डिग्री, पता है ना, ये आपको पता है ना 120 डिग्री, और ये पता है 70 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 70 डिग्री हो जाएगा। होगा या नहीं, होगा या नहीं, जो बताइए। ये हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ी होगा, ये वाला ना होगा, देखिए ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 120 डिग्री, और ये वाला 120 है, तो ये वाला हमारा 120 होगा ना, ये वाला देखिएगा, ये वाला 120 डिग्री होगा ना, ये 70 है तो ये 70 होगा ना, तो बोलिएगा बिल्कुल होगा। तो एक्स का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, एक्स का। तो इसमें देखिए हमको किसका किसका मान पता है, इसका पता है, इसका पता है। अब बताइए ये 70 है और ये 120 है, ये 70 है, ये 120 है, और ये यहाँ पे 70 डिग्री दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। तो ये वाला कोणवा जो है ये वाला कोणवा जो है ये वाला कोणवा जो है इसके बराबर होगा कि नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं, होगा ना। यानी कि 120 में हम 70 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो बोलिएगा 50 आएगा ना, यानी हमारा एक्स का मान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आएगा। बताइए तो आएगा कि नहीं, ई जो है इसमें हम उसको घटा देंगे तो हमारा 50 डिग्री आएगा कि नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल आएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, तो बोलिएगा बिल्कुल हो गया। 9वां के बाद देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, 9वां के बाद देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां में क्या दिया गया है कि बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। दिखा रहा है कि बताइए कि कौन सा ये जो आकृति है समलंब है, कौन सी दो भुजाएं इसका समांतर है। तो देखिए आपको हम बता दें कि दो लगातार भुजाएं को अगर हम ऐड करते हैं, दो लगातार भुजाएं को अगर हम ऐड करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा समांतर भुजा हो जाएगा। ये हमारा भुजा कैसा हो जाएगा, ये हमारा भुजा जो है समांतर हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले एम दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है और एल दिया हुआ है। अब देखिए ये इसको जब हम जोड़ेंगे, इसको जब हम जोड़ेंगे तो दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा, दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो जैसा ही 180 डिग्री होगा तो जो दोनों का तिर्यक भुजा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को हम क्या कह सकते हैं कि होगा क्या, समांतर होगा। क्यों, क्योंकि कोण एम जो है कितना है 100 डिग्री, और कोण एल जो है वो कितना है 80 डिग्री। कोण एम प्लस कोण एल करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, आएगा ना। यानी कि एन एम जो है एन एम जो है वो के एल के समांतर होगा। एन एम जो है किसके समांतर होगा, के एल के समांतर होगा। बताइए तो यहाँ तक कोई दिक्कत होगा आपको, नहीं दिक्कत होगा। फटाक से बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अगला देखिए 10वां के बाद 11वां दिया हुआ है। 11वां कह रहा है कि इतना में सी ज्ञात कीजिए जिसके लिए ए बी डी सी क्या है, समांतर है। हम अभी बताएं ना, ये वाला समांतर है, ये वाला क्या है, समांतर है। तो जैसा ही समांतर है तो आपको हम क्या बताए हैं, तो आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं, देखिए जैसा ही समांतर है तो आपको हम बताए हैं कि दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और पूछ रहा है ये वाला ना पूछ रहा है पूछ कौन सा रहा है बुआ, पूछ रहा है ये वाला।
और बोल रहा है ये दोनों समांतर है, तो ये दोनों समांतर है तो ये दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। बी का मान दिया है 120 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 120 में से 180 में से 20 जाएगा तो 60 डिग्री। यानी कि हमारा कोण सी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। बताइए तो कोई दिक्कत होगा, बताइए तो कोई दिक्कत होगा। यानी कि यहाँ तक हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि दोनों का योग अगर 180 आएगा तभी ये दोनों समांतर होगा, 180 नहीं आएगा तो समांतर नहीं होगा। समझ में आया। यानी कि यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं, जो बताइए कोई दिक्कत होगा या 11 नंबर क्वेश्चन में, 11 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आकृति पी और एस की माप ज्ञात कीजिए यदि एस पी जो है इतना और इतना के समांतर हो। एस पी आर क्यू के समांतर है, एस पी जो है आर क्यू के समांतर है। तो ये दिया हुआ है 130 डिग्री, तो पूछ रहा है कोण आर कितना होगा, कोण आर ज्ञात कीजिए। तो कोण आर ज्ञात करते हैं। तो क्या पी को ज्ञात करने के एक से अधिक विधि हैं, तो बिल्कुल जो है पी को ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि हैं। तो कहिएगा कैसे एक से अधिक विधि है बउआ, बताओ तो हम बता देबो, कहो कि बताओ क्यों, कहो कैसे। काहे कि देखिए जब कह रहा है कि एसपी जो है आर क्यू के समांतर है, तो यानी कि आर क्यू के जब समांतर है तो ये वाला कोणवा का योग कितना होगा, तो बोलिएगा 180 डिग्री होगा, होगा कि नहीं। तो ये वाला 180 डिग्री होगा, ये तो आपको पता है। और ये वाला हो जाएगा 180, यानी कि यहाँ पे पी हमारा क्या निकल जाएगा, 130 प्लस पी कीजिएगा बराबर 180 डिग्री, तब पी हो जाएगा 50 डिग्री, होगा कि नहीं। लेकिन अगर हमको ये पता चल गया है और ये भी पता चल गया है और ये देखिए दे दिया है 90 डिग्री, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि दो कोनों का योग कितना होना चाहिए, 180, ये 90 देखिए इस प्रकार से दिया है, इसका मतलब 90 है, तो ये भी हमारा 90 हो जाएगा। यानी कि एक विधि तो इससे ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा विधि इसको निकाल करके इसमें घटाएंगे तो ये निकल जाएगा। बताइए तो यहाँ तक कोई दिक्कत। यानी कि इसका दो विधि ये है कि पहले ये दोनों को जोड़ करके निकालेंगे तो पी का मान कितना आ गया, 50 डिग्री, और फिर ये दोनों को करके निकालेंगे तो ये बताइए तो 12 नंबर क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत हुआ है, बताइए तो, बताइए कोई दिक्कत हुआ है, बताइए बताइए तो कोई दिक्कत हुआ है। यानी कि हम बता दिए ना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोण पी हो जाएगा 50 डिग्री, कोण पी कितना आया 50, और कोण एस कितना आ जाएगा, कोण एस आ जाएगा 90 डिग्री, कोण एस कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये 90 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 90, कोई दिक्कत। यहाँ से हमारा ये जो है एक्सरसाइज ये 3.3 कंप्लीट हो चुका है, 3.3 कंप्लीट हो चुका है।